हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इंटरेस्टिंग नहीं बोलूँगी क्योंकि लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है। मेरी आवाज़ को प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा। बहुत ही बुरी हालत है मेरे गले की। मेरे घर में सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इस वजह से कोई व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। सो जो ये क्लिप आप देख रहे हैं ये दिवाली के एक हफ़्ता पहले की है। अभी तो पूरा शहर स्नो से कवर हो रखा है। सो इसीलिए ये मैंने शूट तो किया था बट शेयर नहीं किया था, तो आई थॉट आपके साथ ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी मैं आप शेयर करती हूँ। ये जो पार्सल है ये मुझे ड्यूरिंग दिवाली, आई थिंक कुछ 5-6 दिन पहले दिवाली के रिसीव हुआ था। और इसमें आया है नाइशी का कनेडियन पासपोर्ट, जिसके लिए मैं बहुत ईगरली वेट कर रही थी क्योंकि मेरा जो ट्रैवल प्लान है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये है मेरी गुड़िया रानी जो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है। उसे अपनी कार सीट में बिल्कुल नहीं बैठना है। मेरी गोद में फिर भी शांत बैठी है, तो अभी इसे लेके मैं बैठी हूँ और हम जा रहे हैं अभी इसका जो फ़ोटो हमें क्लिक कराना है उसके लिए। फ़ोटो क्यों क्लिक कराना है? क्योंकि ये जो हमारी बच्ची है ये है कनेडियन और बहुत लंबे वेट के बाद इसका जो पासपोर्ट है वो हमें कल मिल गया। तो इंडिया अगर मुझे ट्रैवल करना है तो उसके लिए मुझे OCI इसका अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए फ़ोटो की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बिज़ी होगा, तो वी थॉट कि आज ही करवा लेते हैं एंड फिर वो एप्लीकेशन हमें फ़िल करनी है OCI की। और ब्लेस यू, तो इसीलिए जा रहे हैं अभी। सो जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो स्टोर स्पेशली है फॉर किड्स। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं या फिर जो 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं उनकी फ़ोटोज़ लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो बहुत परफेक्टली पोज वहाँ से हमें मिल जाएगा। दे आर क्वाइट एक्सपर्ट इन दैट। तो वहीं जा रहे हैं हम और वो है डाउनटाउन में। और ये बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। आई थिंक इसके ना दांत बहुत जल्दी आएंगे। ये बहुत ज़्यादा अपने जॉ को रब कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन हर माउथ। बहुत ज़्यादा इसको इची फीलिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है शायद इसका जॉ रेडी हो रहा है। आप देखते कब पॉपअप होता है इसका फर्स्ट टूथ। और सो हम पहुंच चुके हैं डाउनटाउन। जिस शॉप से हमें पिक्चर क्लिक करानी है वहाँ पे जो पहले की क्लिप आपने देखी वो मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखी थी, इसीलिए उसमें मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है। और कुछ कुछ जगहों पे मैं वॉइस ओवर अभी दे रही हूँ, सो इसीलिए वहाँ पे मेरी आवाज़ इतनी भारी सुनाई पड़ रही है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इतना ज़्यादा वेदर चेंज हो रखा है ना कि सबकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। पूरे शहर में ही लगभग कह सकते हैं ऐसा हाल है। फ़ोटो हमारा यहाँ क्लिक हो गया है, हम बस वेट कर रहे हैं कि वो हमें हार्ड कॉपी देंगे एंड देन वी विल लीव। इतना गर्म वेदर था इस दिन दिवाली के, जैसा मैंने बताया 1 हफ़्ता पहले यह मैंने रिकॉर्ड किया था। कुछ +20 चल रहा था वेदर। बहुत पतला पतला फ्लीस ही हमने पहन रखा है। उसमें भी हमें गर्मी फ़ील हो रही थी। और सडनली 2 हफ्ते के अंदर -30 टच किया, जिसकी वजह से बहुत लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सब इतने ज़्यादा बिजी हैं, इमरजेंसी सेक्शन सब कुछ इतना फुल ऑक्यूपाइड है ना, इतना बुरा हाल है ना कि क्या कहूँ। खैर यहाँ हमारा काम हो गया है, अब चलते हैं घर। पूरी तरीके से फॉल अभी गया भी नहीं था कि स्नो आ गया, पेड़ों पे पत्ते अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद की जो क्लिप है वो आप देखेंगे 1 नवंबर की। कुछ 14 दिन के अंदर अंदर इतना अच्छे से स्नो हुआ। 31 अक्टूबर जिस दिन हैलोवीन था उस रात से स्नो चालू हुआ और कुछ 1-1.5 दिन लगातार स्नो होता रहा। यूजुअली जब स्नो होता है तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है, ड्रॉप नहीं होता है, कुछ -5 के अंदर ही रहता है। बट इस बार ऐसा हुआ कि -30 तक ड्रॉप हो गया। इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था अचानक से। पर यहाँ लाइफ रुकती नहीं है। आप अगर ऐसी ठंडी जगहों पर रह रहे हैं, स्कूल तब भी ओपन होंगे, आपको ऑफिस तब भी जाना है, आपकी डेली लाइफ किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होती है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। बच्चों के स्कूल खुले थे और मिशी को मैंने स्कूल ड्रॉप किया। जब बहुत ठंडा होता है तो आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की बंद कर दी जाती हैं। लंच वो अंदर करते हैं और अंदर ही अपना वो ब्रेक में खेलते हैं, बाहर नहीं निकलते।
बट फिर भी स्कूल छोड़ना और लेने जाने के लिए आपको बच्चों को बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो उन सब चक्कर में मीशी को थोड़ी सी ठंड लग गई थी और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंज़ा हो गया था, जिसमें बेसिकली ये एक तरीके का फ़ीवर ही है, बट बेसिकली इसमें आपका थ्रोट, नोज़ और लंग्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो मेरे घर में चारों मेंबर को वो हो गया। हम तीनों तो फिर भी अभी काफ़ी बेटर फ़ील कर रहे हैं, बट नाइशी को रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। डॉक्टर ने पहले उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करी थी बिकॉज़ वो अभी बहुत छोटी है। तो जब से उसे फ़ीवर हुआ कुछ 1 हफ़्ता या 10 दिन में हम 4 या 5 बार इस डॉक्टर के चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करी थी, नॉर्मल जो फ़ीवर की दवाई होती है वही उन्होंने बोला देने के लिए, बट देन शी वाज़ कॉफिंग अ लॉट। न खा रही थी, न ठीक से सो रही थी, बहुत ज़्यादा उसे वीकनेस हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करी और जैसे ही उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करी उसे बॉडी पे रैशेज़ आने लग गए। तो इसीलिए ये क्लिप फ्राइडे की है। हमें लगा सैटरडे को फिर हमें डॉक्टर मिलेगा नहीं तो हमें चल के दिखा देना चाहिए, इसीलिए हम तुरंत ही आ गए अपॉइंटमेंट लेके इन्हें दिखाने के लिए। सो अभी उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज करी है और एंटीबायोटिक स्टॉप करने के लिए कहा। सो अब दवाई लेकर के हम घर जाएंगे एंड होपफुली ये ट्रिप में इसकी जो परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये रिकवर कर जाए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है ये। सो काफ़ी सारा स्टोर घूमने के बाद फाइनली मेडिसिन तो हमें मिल गई। 3-4 स्टोर हमें फिर भी ढूंढने पड़े, इतना ज़्यादा यहाँ पे इशू हो रखा है ना, कोई भी दवाई सिंगल स्टोर में तो मिल ही नहीं रही, आपको कम से कम 3-4 स्टोर तो घूमना ही पड़ेगा। तो खैर दवाई मिल गई और अभी मैं किचन में कुछ बनाने के लिए आई थी। सबको भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी ही हम निकल गए, किसी ने ठीक से खाया भी नहीं था दोपहर में लंच। तो मैंने सोचा सबके लिए सूप बना देती हूँ क्योंकि गले की ना सबकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, आवाज़ सबकी ही बैठी हुई लग रही है, दर्द है किसी को। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल सूप बनाऊँगी। इस सूप से मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो वेजिटेबल है और जिंजर मैंने इसमें काफ़ी सारी डाली हुई थी जो गर्म चीज़ें होती हैं। सो काफ़ी सबको ये हेल्प करा था। तो कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन ये मैं बनाऊँ। मीशी भी पी लेती है और कहीं ना कहीं हेल्दी ऑप्शन है ही। अभी किसी को इतनी भूख नहीं लग रही है, सबका एपेटाइट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो फिर भी सूप वगैरह सब पी लेते हैं। सो ये हो गया एक बोल सूप और एक पीस गार्लिक ब्रेड का। ये मैं सबको अभी सर्व करने वाली हूँ और मैं भी यही खाऊंगी। सूप पीने के बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि कई दिन से घर के कामों को बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया है। लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी फोल्ड करने के लिए। सो आई थॉट मीनवाइल मैं वो भी फिनिश कर लेती हूँ। डिनर मेरा रेडी है, बस थोड़ी देर में बस मुझे रोटी सेकनी है क्योंकि अभी सबने सूप पिया है तो कोई अभी खाने के मूड में नहीं है। इतना अजीब लग रहा था, कल ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद मैंने अपनी आवाज़ को खुद सुना। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आवाज़ निकल भी रही है क्योंकि ऐसी हालत मेरी कभी भी पहले नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे स्पेशलिस्ट को मीट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से मैं दर्शन से जो भी बात कर रही थी वो इशारों इशारों में ही हो रही थी, या फिर वो नहीं समझ पा रहे थे तो मैं उन्हें मैसेज करके बता रही थी कि मुझे क्या चाहिए। वेदर में इतना ज़्यादा चेंज हो गया था, +20 से -30। आधे से ज़्यादा शहर में तो दवाइयाँ ही नहीं मिल रही हैं। यू आर लकी इनफ अगर आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल इतने बिजी चल रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई दवाई लिख के दे दी सिंपल फीवर या कॉफ एंड कोल्ड की, तो कम से कम 10 और आपको चेक करनी पड़ेगी तब जाके दवाई मिल रही है। ऐसी हालत तो मैंने यहाँ कभी भी नहीं देखी। इतना ज़्यादा यहाँ पे अभी इशू है, स्पेशली मेरे प्रोविंस में, बाकी प्रोविंस का मुझे आइडिया नहीं। तो अब जब भी कोई दवाई चाहिए ना, जाने से पहले स्टोर में कॉल करके पूछ लेते हैं कि है या नहीं, क्योंकि इतने स्नो में आप बाहर जाइए, इतना स्लिपरी हो रखा है और फिर दवाई मिलती भी नहीं है, ठंड में चक्कर लगाते रहो। सो इसीलिए पहले कॉल करके पूछ लेते हैं कि भाई तेरे पास दवाई है तो फिर बोलते हैं कि आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 बॉटल मेरे लिए साइड कर देना। तो
इस तरीके से काम चल रहा है। बाय गॉड ग्रेस सब धीरे धीरे अब रिकवर हो रहे हैं। ये जो पिछले 10-12 दिन गए इतने ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे। मेरी लाइफ में कभी मैंने इस तरीके का फ़ीवर एक्सपीरियंस नहीं किया। इतनी हालत मेरी बुरी हो रखी थी, फ़ीवर 101, 102 और दवाई खाओ, नींद आ रही लेकिन आप सो नहीं सकते बिकॉज़ मेरी छोटी वाली गुड़िया है, उसको भी बहुत फ़ीवर हो रखा था। तो स्टार्ट हुआ मीशी से, उसको स्कूल से थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रखा था, हल्की सी इरिटेशन उसको थ्रोट में थी। उससे हो गया मुझे और मेरे से हुआ नाइशू को, नाइशू से फिर हो गया दर्शन को। सो हम चारों बारी बारी डाउन हो गए फीवर से। और ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा था या मीशी को ज़्यादा, सबको बहुत ज़्यादा था। नाइशी तो चलो अभी 6 महीने की है। हम तीनों ने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा फीवर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जो बॉडी एक, जो जॉइंट्स में पेन सबको फील हो रहा था। हॉरिबल सिचुएशन थी। भूख लग रही लेकिन खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है और सोने का मन हो रहा है, बट नाइशी को इतनी कॉफ थी ना कि वो सोने ही नहीं दे रही थी। पिछले 10-12 दिन 1, 1.5, 2 घंटे से ज़्यादा मैं कोई रात नहीं सो पाई। सबकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज़ जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक अगर आप ले भी रहे हैं तो भी आपको रिकवरी उतनी अच्छे से होगी नहीं। तो वही था कि जब मैं अच्छे से सो पाऊँगी, मेरी बॉडी को थोड़ा आराम मिलेगा, तभी मैं रिकवर हो पाऊँगी। सो बाय गॉड्स ग्रेस नाइशू अभी थोड़ा बेटर है, ठीक से सो रही है, थोड़ी सी रेस्ट मुझे भी अब मिल रही है। होपफुली 1-2 दिन में मैं भी काफ़ी बेटर हो जाऊँगी। थैंक्स टू माई नेबर्स जो इतने अच्छे हैं। दर्शन को जिस दिन फ़ीवर था, बहुत हाई फ़ीवर था और मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ थी, इतनी कि मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही थी। तो मुझे डॉक्टर ने दूसरी कॉफ़ सिरप बोली, तो अब मुझे लेने के लिए जाना है। दर्शन को हाई फ़ीवर है, कैसे जाऊँ? फिर उनको हमने बोला तो उन्होंने ला के दी और फिर साथ-साथ उन्होंने डिनर भी प्रिपेयर करके भेज दिया काफ़ी सारा, तो बहुत हेल्प हो गई। सो इट्स वेरी नाइस इफ़ यू आर सराउंडेड विद सम गुड पीपल। ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए तो बहुत ज़्यादा होती है वो। तो कैसे कैसे करके दिन निकल गया। आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत ही इरिटेट कर रही हो तो। आजकल यही हाल चल रहा है, सबकी आवाज़ नहीं चेंज हुई है, नाइशू की चेंज हुई और मेरी। मीशी और दर्शन तो चलो अभी फिर भी काफ़ी बेटर है, उनकी आवाज़ इफेक्ट नहीं हुई है। जब मैं बोल रही हूँ तो नाइशी मुझे ऐसे देख रही है कि कहाँ से आवाज़ आ रही, कौन बात कर रहा है, पहचान भी नहीं रही है। सो ये सिचुएशन हो रखी है। मुझे याद नहीं लाइफ में कभी भी कुछ भी फिज़िकली अगर मुझे इशू हुआ हो, चाहे डिलीवरी पेन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कभी भी इस तरीके से इमोशनल हुई होंगी। बट ये फ़ीवर ऐसा था ना, बिल्कुल मेरी बैंड बजा के गया। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया पूछने के लिए, क्योंकि उनसे भी मैं चैट पे ही बात कर रही थी कि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी तो बात करूँ कैसे। तो उस दिन बात करते करते मैं रो दी, तो वो मुझे बोल रही है कि बेटा तू इतनी स्ट्रॉन्ग है, फ़ीवर से रो रही है। मैंने बोला यार ये फ़ीवर नहीं है, फ़ीवर से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुझे गले में दर्द है, बॉडी में दर्द है, ऐसा फ़ील हो रहा है कहीं मैं फेंट ना हो जाऊँ। करते कराते भगवान की दया से डिफ़िकल्ट टाइम निकल गया। अब जस्ट रिकवरी है तो धीरे धीरे जितना अच्छा खाएंगे, रेस्ट करेंगे, होगी। सो ये सारा कुछ चल रहा था। मेरा व्लॉग कुछ कुछ शूट करके भी मैंने रखा था, बट वॉइस ओवर करने की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो इसीलिए 2 हफ्ते मैंने कोई व्लॉग भी पोस्ट नहीं किया। आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो यही सिचुएशन चल रही थी, यही हालत थी मेरी, इस वजह से कुछ भी मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया था। सो होपफुली नेक्स्ट वीक तक मैं थोड़ा और बेटर हो जाऊंगी, अच्छे से रिकवर हो जाऊंगी, फिर शायद आपके साथ रेगुलर वीकली व्लॉग में शेयर करूं। सो ये सारा कुछ है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई डोंट नो, इसमें अच्छा लगने वाला कुछ है नहीं, बहुत बुरी हमारी हालत थी। बट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो चल रहा था इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता लग गया होगा, और अगर नहीं करते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको होपफुली नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें। हंसना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।